गीत नंबर 172 है। जी कौन सा? गीत नंबर 172 है, सफा नंबर 260 है या उसमें चेंज है? सफा नंबर 260। जी भाई। डोरी होरी ना दे प्यार वाली छड़ दे यीशु तेनू बोलदा। डोरी होरी ना दे प्यार वाली छड़ दे यीशु तेनू बोलदा। सारा कुफर ते गरूर दिलों कढ दे यीशु तेनू बोलदा। सारा कुफर ते गरूर दिलों कढ दे यीशु तेनू बोलदा। तेनू करदे असीले दियां कमाण नूं, तेनू करदे असीले दियां कमाण नूं। ओ तू ते पूजे आए राजी दे शैतान नूं, तू ते पूजे आए राजी दे शैतान नूं। ओए औखा होवेगा चुरी मेरी छड़ के यीशु तेनू बोलदा। ओए औखा होवेगा चुरी मेरी छड़ के यीशु तेनू बोलदा। डोरी होर ना दे प्यार वाली छड़ दे यीशु तेनू बोलदा। आदम हवा तो कसूरे हो गया, आपकी बारी। आदम हवा तो कसूरे हो गया, हल खा के तेरे तो दूर हो गया, हल खा के तेरे तो दूर हो गया। ओ जेड़ा देंदा नीओ फल रुके वट दे यीशु तेनू बोलदा। ओ जेड़ा देंदा नीओ फल रुके वट दे यीशु तेनू बोलदा। ओ डोरी होर ना दे प्यार वाली छड़ दे यीशु तेनू बोलदा। ओ मेरा जुआ है गुलाम यीशु बोलदा, मेरा जुआ है गुलाम यीशु बोलदा। ओ तेरे पापा नूं लहू नाल धोंदा, तेरे पापा नूं लहू नाल धोंदा। ओ पानी वाली मेरे उत्ते रख दे यीशु तेनू बोलदा। ओ पानी वाली मेरे उत्ते रख दे यीशु तेनू बोलदा। ओ डोरी होर ना दे प्यार वाली छड़ दे यीशु तेनू बोलदा। सूली चढ़ गए हो तेरे पहचान नूं, सूली चढ़ गए हो तेरे पहचान नूं। ओ सारे कांदे अबलीस दे मठान नूं, सारे कांदे अबलीस दे मठान नूं। ओ दोवें हत्थ तू सलीब उत्ते रख दे यीशु तेनू बोलदा। ओ दोवें हत्थ तू सलीब उत्ते रख दे यीशु तेनू बोलदा। ओ डोरी होर ना दे प्यार वाली छड़ दे यीशु तेनू बोलदा। जो ईमान नहीं मसीहा ते आमदा, जो ईमान नहीं मसीहा ते आमदा। ओ तोबा करके ते सीस नहीं नवावदा, तोबा करके ते सीस नहीं नवावदा। ओए हाड़े आएगा हमेशा विच रख दे यीशु तेनू बोलदा। हाड़े आएगा हमेशा विच रख दे यीशु तेनू बोलदा। डोरी होर ना दे प्यार वाली छड़ दे यीशु तेनू बोलदा। हालेलुया। हम जब गीत गाएं या ज़बूर गाएं तो हम सब मिलकर गाने वाले बन सके। एक दफा बहनों में से, बेटियों में से, एक दफा भाइयों में से, बेटों में से, बुजुर्गों में से हम सब मिलकर खुदा की इबादत, उसकी प्रस्तिश करने वाले बन सके। जी बेटा जल्दी से जरा नेक्स्ट गीत
ताकि जी मैं इसलिए कहता हूं कि आप जो है लिस्ट बना लें कि हमें ये गीत जरूर गाने हैं, ताकि हमें टाइम जाया ना करना पड़े। और कोशिश करें, मैं आपसे बार बार दरख्वास्त करता हूं कि टाइम से आए चर्च में। टाइम से आने से ये होगा कि हम अपनी तैयारी जो है वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। नहीं कि एंड टाइम हो गया तो फिर काम शुरू हो गया। हाँ जी 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 बेटा, हाँ जी कौन सा है? अस्सी रास्ते बंदे गीत नंबर बेटा बता दें। गीत नंबर 35 है। अस्सी रास्ते बंदे हाथ सानू तैयार करता जी। शुरू करें 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 शुरू करो। कोई अस्सी रास्ते सबको अपनी इबादत अपनी कोशिश करने का फजल अता कर।
वे तो सीख कर कतीरों के लिए बरकत का बायस बन सके। भाइयों में से जिसे भी खुदा का रूप आता है देखो आप छोटों के मन इस्तेमाल कर खुदा ये करके तो उसमें छोड़ो के बोले खुदा अपना पाप और कुछ नहीं आपने आपके जमाना में ऐसा होगा कि बाहर बचता है लोगों ने लोग तब तुम्हारी बेटियां और बेटे विरोध करेंगे इस तरह बेटियां आपको अपनी उठाया और कहा गया है जात के जरिए से जुदा हो सकती है और उसमें फरमाया है खुदा कोई नहीं जानता है इस तरह खुदा उस बीमारी को हमारे जो बुजुर्ग उसको है कोई जानता है उस बीमारी का विस्तार दूर करने की वफादार है से वफादार रहता है हमारा होता है तो उससे कभी भी जिंदगी या मौजूदगी का बायस नहीं करने दिया और खुदा वो तेरे नाम से चलता रहा तो भी उसके साथ वफादार चलता रहा है वो गिरा लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ लेकिन एक गिरा उठ खड़ा ना हुआ व्यक्ति पूरी एक जान के लिए मांग लेते हैं तेरे पाप उनका मांग लेते हैं और खुदा जो कुछ मांगता भूल गया अपने पाप हम सब अपने सर को उठाएंगे। हम अभी जो मैंने आपसे बात की है वो ये है एक संडे जो है वो बेटियों में से बहनों में से गीत ज़बूर निकाला करेंगे, लिस्ट बनाएंगे। वही गीत ज़बूर नेक्स्ट संडे जो है के लिए भी होगी वही लिस्ट। फिर जब अगले संडे होगा तो फिर बहनें जो है या बेटियां जो है वो नई गीतों की जो है लिस्ट बनाएंगे, ज़बूरों की लिस्ट बनाएंगे। हम ज़बूर 91 गाएंगे, या रब तू मेरी पनाह है, तू है मेरी जान, खुदावंद दे विच रहंदी है और तेरा है हालेलुया। या रब तू
घबराई तेरियां सीरतां अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। बहनों में से, बेटियों में से जिसे भी खुदा का रूप है वो कलाम के लिए दुआ करें, आई हुई जिंदगियों के लिए दुआ करें, और जितनी प्रस्तिश हमने खुदा के हजूर में की है खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें इसी तरह अपने मामूली में, अपनी हजूरी में अपनी मददगारी करने का फजल अता करे, ताकि जब तक इस जमीन पर हम परदेसी और मुसाफिर हैं खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देता है। बहनों में से जिसे भी खुदा का रूप मारता है वो दुआ में रहने वाली हो। बहनों में से
खुदा के कलाम में से सीखने से पहले जो हमारी रूटीन है, जो हमारी रवायत है कि हम जो पहले कलाम सीखते हैं उसके बारे में हम ये जानना चाहते हैं कि हमने पिछले संडे जो खुदा के कलाम में से सीखा था वो हमें याद भी है कि नहीं है। जी बहनों से, भाइयों में से जो हमने खुदा के कलाम में से सीखा था, जी खुदा के साथ बांध लो। क्यों बांध लो? क्योंकि हमें इब्लीस का मुकाबला करना है। किसका मुकाबला करना है? इब्लीस का मुकाबला करना है। और मैं शुक्रगुजार हूं कि खुदा हमें अपने कलाम में से सीखने का फजल ऐसे ही जी। आज हम जो मैंने आपसे पहले बात की थी, आज हम एक बार फिर खुदा के कलाम में से खूबसूरत बात सीखेंगे। बेटा लूका रसूल की इंजील निकालिए और हवाला मैं आपको बता दूं। आज हम जो पिछली दफा मैंने आपसे बात की थी, मैं अपने वादे के मुताबिक पूरा हूं। हमने क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि हम अगले संडे सीखेंगे शिफा की तलाश। किसके बारे में सीखना है हमने? शिफा की तलाश। आज मैं जब देखता हूं कि बहुत सारे चर्चों में, बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर, बहुत सारे कन्वेंशन के अंदर, बहुत सारे सेमिनार्स के अंदर आप कोई चैनल खोले उसी वहां पर पैसा साढ़े वास्ते दुआ करो, पैसा साढ़े वास्ते दुआ करो, उसी शिफा पाई, पैसा साढ़े वास्ते दुआ करो, उसी बीमार आसान शिफा की जरूरत। बड़ी नो इंसान जो है, जरा कान लगाइएगा मेहरबानी के साथ, जितने भी इंसान हैं वो सब जो हैं वो शिफा की तलाश में हैं। हम जितने यहाँ पर हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कितने लोगों को शिफा चाहिए? तो आप सब हाथ खड़ा करिए, है भाई? लेकिन वो ये नहीं कहता कि नहीं जी सर शिफा की जरूरत नहीं, बल्कि शाफी की जरूरत है। मेरे अजीजों, मेरे बहनों और भाइयों, बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आप शिफा के पीछे ना भागे, बल्कि शाफी के पीछे भागे, तो शिफा खुद ब खुद आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आमीन। आज हम खुदा के कलाम में से इस बात को सीखेंगे कि मेरे बहनों भाइयों के अंदर, उनके जिंदगी के अंदर शाफी हो। शिफा की जरूरत है। जब आपके साथ शाफी हो जाएगा, जब आपके साथ शाफी रहना शुरू हो जाएगा, तो आपकी शिफा खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। आज कुरूब की किताब उसका 15 बाब और उसकी 26 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा, और उसके बाद बेटियों की बारी है। आज हम कलाम को सीखेंगे कि लोग शिफा की तलाश में घूम रहे हैं, लेकिन शाफी को कोई नहीं घूम रहा। हर चर्च में हर पादरी साहब शिफा 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 की बात करते हैं, कभी ये नहीं कहा कि शाफी भी ना जाए। मुझे 3 महीने हो गए यहाँ पे आए हुए, और मैं जिस चर्च में भी जाता हूँ मैसेज के लिए, तो सब यही करते हैं कि भाई जी सानू दुआ कर दियो, असि शिफा पाई। तो नहीं कि आप सानू एहो जी दुआ दियो या एहो जे कलाम सुनाओ कि असि शाफी नूं नाल लै के। आज मैं चाहता हूं कि आप शाफी को साथ लेकर जाएं, ताकि शिफा आप दूसरों के लिए भी करना शुरू हो जाए। आप जब दुआ करें तो दूसरे शिफा पाना शुरू हो जाए। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है, खरूज उसका 15 बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा है, अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है, और उसके हुक्मों को माने और उसके आईन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैं मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूं। खुदाम के पास कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत। आइए हम अपने सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें, खुदा के रूह से दरख्वास्त करें। आए खुदा रूह पाक आ जा, हम तेरे शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तूने अपनी हजूरी दिया। तेरे बेटों ने, तेरी बेटियों ने जितनी प्रस्तिश की, उसके लिए भी खुदा तेरा शुक्र अदा कर। इस वक्त खुदा मैं अपने आप को तेरी हजूरी में सौंपता हूं। मैं खुदा चाहता हूं तू मेरे गले का जिम्मा ले, तू मेरी जुबान का जिम्मा ले, तू मुझे अपने पापों के वसीला से खुदा अपने लोगों से खुदा को बातचीत करने का फजल अता कर, ताकि तेरे बेटे और बेटियां तेरे रूह के वसीला से आज तेरे कलाम को सीखने वाले बन सके। जितनी जिंदगियां खुदावंद देख रही हैं, जितनी जिंदगियां सुन रही हैं, आज के कलाम के वसीला से बरकत पर बरकत
गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 के 100 गुना फल आने वाले बन सकते। तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं यीशु मसीह कादिर के नाम से मांग कर पाते हैं। आज हम क्या सीख रहे हैं? शिफा की तलाश। शिफा की किस चीज की तलाश कर रहे हैं? लोगों की शिफा की तलाश कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं, किसी भी चैनल को खोल के देख ले, वहां पर यही होता है शिफा शिफा, गीत भी गा रहे हैं शिफा शिफा, फिर भी लोग की बीमार, फिर भी लोगों को जरूरत पड़ रही। वजह क्या है? वजह यह है कि हम खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते, हम उसकी बात को नहीं सुनते, तो फिर शिफा नहीं। खुदा ते कहीं जाके ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਨਾ ਆਣਗੀਆਂ, वो थोड़ी बीमारी जाती रहेगी। वजह क्या है? खुदा के कलाम में है कि अगर तुम लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने। किसकी सुननी है? हमने खुदावंद अपने खुदा की बात को सुनना है, तो फिर जो है वो बरकत आना शुरू हो जाएगी। अगर हम खुदावंद की बात को नहीं सुनते, खुदावंद की बात है क्या? खुदा का कलाम, खुदा की आवाज जो है वो खुदा का कलाम है। और जब इस कलाम की बातों पर अमल करते हैं तो फिर हम बरकत पाते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है और कोई काम करे उसके नजर में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आयन पर अमल करे। हम एक हुक्म पर भी अमल नहीं करते। 10 हुक्म से दूर की गल से एक हुक्म पर नहीं अमल करते। हमें क्या करना? खुदा के हुक्मों को पूरा करना। खुदा यीशु मसीह कहता है मेरा और आपका निजात दहिंदा जो है वो आज क्या कहता है? कहता है कि तू मेरे हुक्मों पर अमल कर तो मैं तेरी बीमारी को उससे दूर कर दूंगा। आज जब हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे तो आप इस बात को जान लेंगे कि वाकई खुदा यीशु मसीह जो है उसमें से कुव्वत निकलती है, ना कि पादी तनवीर में से, ना किसी फादर से, ना किसी पादी से निकलेगी, बल्कि कुव्वत खुदावंद में से निकलती है। शिफा देना मेरा काम नहीं है, शिफा देना मेरे खुदा यीशु मसीह का काम है। वो क्या कहता है? आज हम उस कलाम से सीखेंगे कि जो मेरा और आपका रहनुमा है, जो मेरा और आपका आइडियल है, हमारा आइडियल जो है वो यीशु मसीह होना चाहिए। मसीही कौम का, मसीही जिंदगियों का जो आइडियल है, जो हीरो है, वो यीशु मसीह होना चाहिए। बेटियों का भी, बुजुर्गों का भी, इसी तरह भाइयों का, बेटों का और बुजुर्गों का भी, हम जो मसीही लोग हैं, हमारा आइडियल जो है वो खुदावंद यीशु मसीह होना चाहिए। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है तू मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई वबा न भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी खुदा हूं। कोई और इंसान, कोई और जिंदगी आपको शिफा नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा और आपका खुदा जिंदा है। वो शिफा देने की कुदरत है, वो आपको उठा खड़ा करने की कुदरत रखता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं तुझे 2 रोज में हयात ताजा बख्शूंगा और तीसरे रोज। बेशक जब आप खुदा के साथ वफादार होंगे तो जरूर है कि हम खुदा के कलाम को सीख कर बतेरों के लिए बरकत का बायस बन सकते। मैं दरख्वास्त करूंगा अपनी बहन से कि वो हमारे लिए पढ़ने में रहनुमाई करे। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से जी गौर से सुनिएगा। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाजे के पास एक हौज है और जो अब्रानी में बैतहसदा कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। उनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और कुछ मुर्दा लोग जो पानी की पीने के मुंतजर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी लाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता तो शिफा पाता। उसकी जो भी बीमारी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो, और उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो, वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। अब हम
सीख रहे हैं कि शिफा की तलाश है। यीशु मसीह की उम्र जो है वो 38 बरस से बीमार जो शख्स हौज के पास पड़ा हुआ है उससे कम है। यीशु यहाँ पर देखते हैं कि एक शख्स है जो 38 बरस से बीमार है और वो हौज के पास पड़ा हुआ है और वो इस चीज का मुंतजिर है कि कोई मुझे उठाकर जो हौज है उसमें फेंक दे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि वक्त पर खुदा का फरिश्ता आता और उस पानी को हिलाता, और जैसे ही पानी हिलता जो पहले उसमें गिर जाता या पड़ जाता वो शिफा पा जाता। लेकिन यीशु मसीह ने देखा कि ये 38 बरस का बीमार है, यीशु मसीह से भी ज्यादा उम्र है उसकी, अब वो बीमार है और वो पड़ा हुआ है, लेकिन मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह जो है वो कल आज बल्कि अब तक यकसा वो शिफा देने की कुदरत रखता है। और खुदा के कलाम में लिखा है, जी आगे बहन पढ़िएगा, वो एक शख्स जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था, उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है। जी जी उसने कहा, क्या तुम तंदुरुस्त होना हाँ जी। अब यहाँ पर मेरे और आपके निजात दहिंदा जो है वो आज मुझसे और आपसे पूछना चाहते हैं, वो सवाल करते हैं कि क्या मेरी बेटी, क्या मेरा बेटा तू शिफा पाना चाहता है? आज हम शिफा की तलाश में हैं, जबकि यीशु मसीह खुद आज आपके पास है। यीशु मसीह आज आपके पास है, जैसे 38 बरस के बीमार के पास यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू शिफा पाना चाहता है, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? तो उस बीमार ने क्या कहा? जी बहन, उस बीमार ने उसे जवाब दिया, हाँ ऐ जी। खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं, जब पानी लाया जाए तो मुझे हुक्म में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते हाँ जी। वो कह रहा है कि मेरे पहुंचते दूसरा पहुंच जाता है, मैं फिर उठे तो उठे प्यार रहना, मेरी शिफा फिर नहीं हो रही। आज भी बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारी जिंदगियां जो हैं वो इस बात की मुंतजिर हैं कि कब मुझे मेरा यीशु नासरी जो है शिफा देगा। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे हम खिदमत बहुत सारे खादम जो हैं वो सिर्फ नामी खादम है, वो रसूल हैं लेकिन सिर्फ नाम के रसूल हैं। आप उनको परखें, आप उनको चेक करें, क्या वाकई वो खादम हैं या सिर्फ शिफाएं ही बांटते फिरते हैं? शाफी भी बांटते हैं लेकिन नहीं बांटते। जब कोई शाफी आपको देगा या शाफी से आपको मिलवा देगा तो जरूर है कि आप शिफा पाना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह 38 बरस से बीमार एक शख्स को इधर बैठ 38 बरस से बीमार उस शख्स को खुदा यीशु से पूछते हैं कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? और बीमार हो गए तो कभी मैं नहीं होना चाहता, वो क्या कहेगा कि मैं होना चाहता हूं। और खुदा यीशु से क्या कहते हैं आगे? यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई यीशु मसीह जो है वो जिंदगी देने वाले खुदावंद हैं, बल्कि वो खुदावंदों के खुदा हैं, वो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, वो हकीमों के हकीम हैं। वो क्या कहते हैं कि उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर। यीशु मसीह तो उसी वक्त ऑन द स्पॉट उसी टाइम उठ अपनी चारपाई चौक हटोता फिर नहीं। और सामने दुआ की थी, एक बड़ी दुआ की थी, 2 बड़ी दुआ की थी, 3 दफा दुआ की थी। मैं अक्सर लोगों से भी सुनता हूं कि बहुत सारे खादम 10-10 दफा दुआ कर रहे हैं, महीना लंघ जाता, साल लंघ जाता, शिफा होते भी होते। वजह क्या है कि हमारे पास शाफी नहीं है, हमारे पास शाफी नहीं है, हम सिर्फ शिफा को बांट रहे हैं। शाफी उस वक्त आएगा जब हम शाफी को अपने गले लगाने वाले बन सकें। मेरा और आपका निजात दहिंदा है, वो कामिल शिफा देने की कुदरत रखता है। वो आपको टाइम नहीं देगा, अच्छा तो कल आई, अच्छा तो इस तरह करिए, अगले इतवार फिर आई, अच्छा ठीक है अगले इतवार भी आए, शिफा नहीं मिली, अच्छा बहन जी, भाई जी, अच्छा फिर अगली बारी आए तो कोई नहीं, खुदा के दुआ करेंगे जरूर, खुदा मेरा जड़ा शिफा दे। शिफा उस वक्त मिलती है जब हम यीशु मसीह को अपने घर में लेकर जाएंगे, अपनी जिंदगी में लेकर जाएंगे। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मुकाशवा की किताब उसमें लिखा है कि देख मैं दरवाजा पर खड़ा होकर खटखटाता हूं और जो कोई दरवाजा खोलता है मैं उसके साथ खाना खाता हूं, उसके साथ रहता हूं। यीशु मसीह जब आपके साथ रहना शुरू हो जाएंगे तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी पादरी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप दूसरों के लिए
बीमार जो है वो तंदुरुस्त होना शुरू हो जाए। आमीन। ये मेरे खुदावंद की कुदरत है। यीशु मसीह ने कहा कि तू उठ और अपनी चारपाई उठा और चल। जी आगे। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया। वो शख्स फौरन बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? फौरन 5 मिनट 10 मिनट की गल नहीं, फौरन वो की होया तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। अपनी चारपाई उठाकर चलने। सलाम के कलाम में बड़ी खूबसूरत बात है। यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है और उसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, क्योंकि खुदावंद के कलाम में इस बात को हम देखते हैं। अभी हम लूका रसूल की इंजील पढ़ेंगे। लूका रसूल की इंजील उसका 8वां बाब, बड़ी खूबसूरत बात है। आज जो हम बात सीख रहे हैं वो आप मुझे बताइएगा कि क्या सीख रहे हैं। लूका रसूल की इंजील बेटा निकालिएगा। हम क्या सीख रहे हैं? शिफा की तलाश। क्या सीख रहे हैं हम? शिफा की तलाश। आज जो बनी हुई इंसान है वो शिफा की तलाश में है, लेकिन आज आप इस बात को अपने पल्ले बांध लें कि आपको इतना ईमान होना चाहिए खुदा यीशु मसीह पर कि आप दूसरों के लिए दुआ करने वाले बन सकें, आप दूसरों के लिए मिन्नत और फरियाद करने वाले बन सकें और आपकी दुआ के वसीला से दूसरा शिफा पाने वाला बन सके। आप अपने ईमान की कश्ती को खुदा यीशु मसीह के साथ गहरे में ले चलें तो आपकी कश्ती के अंदर मछलियां आना शुरू हो जाएंगी। आपकी मछली के जो जाल होंगे वो फटना शुरू हो जाएंगे। रूहानी बरकतें आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगी जब आज अपने इस कलाम को अपनी जिंदगी में लेना शुरू करें। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के आगे आपको फरियाद करनी नहीं पड़ेगी। सिर्फ खुदा में यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप से जब दुआ करेंगे तो मेरा ईमान है कि जो कुछ आप दुआ में मांगेंगे वो ऑन द स्पॉट और उसी वक्त होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा के कलाम में से इस बात को देखते हैं कि खुदा के कलाम में से 8वां बाब और उसकी 43 आयत है। बड़ी खूबसूरत बात। सो 8वें बाब की 43 आयत है। जी बिल्कुल गौर से सुनिएगा। खुदा के कलाम में लिखा है। जी बेटा। और एक औरत ने जिसके 12 वर्ष से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी थी। जी लिखा है कि एक औरत बीमार थी और 12 वर्ष से बीमार थी। अपना सारा माल, अपना सारा पैसा जो है वो क्या किया उसने? हकीमों पर, डॉक्टरों पर और बहुत सारे तबीबों पर, हो सकता है जादूगरों के पास भी जाती हो सकता है कि वो गैर मबूदों के पास भी जाती हो। उसने क्या किया? अपना सारा पैसा खर्च कर दिया, लेकिन शिफा नहीं हुई। आज भी मेरे बहुत सारे बहन, बहुत सारी भाई, बहुत सारे बुजुर्गाएं, बहुत सारे बुजुर्ग जो हैं वो शिफा की तलाश में घूम रहे हैं और हर जगह पर मैं देखता हूँ बहुत सारे चर्चिस में चक्कर लगाते हैं कि फलाने चर्च जाओगे तो उसको शिफा मिल जाएगी, फलाने चर्च जाओगे तो हो सकता है उसको शिफा मिल जाए, हो सकता है सर फिर से कन्वेंशन तो शिफा मिल जाए, लेकिन शिफा सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। आज हम इस बात को सीखेंगे कि यीशु मसीह क्या कहते हैं। जी बेटी आगे बढ़िएगा। उसके पीछे आकर उसकी पोशाक में लहरा छुआ। हाँ जी। उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। अब बड़े ईमान की बात है कि उस औरत ने यीशु मसीह पर ईमान रखा कि एक यीशु है जो शिफा दे सकता है, जो जिंदगी को तब्दील कर सकता है, जो बिल्कुल ऑन द स्पॉट और उसी वक्त शिफा दे सकता है। उसने क्या किया? ईमान रखा कि मैंने अपना सब कुछ तो खर्च कर लिया है, लेकिन मैं अब यीशु मसीह के पास जाऊंगी। अगर मैं ईमान रखूंगी कि मैं उसके प्यारे को, उसके पल्ले को छू ही लूंगी तो मैं जरूर शिफा पाऊंगा। उसका ईमान। आज मैं चाहता हूं कि आपके अंदर भी इस तरह का ईमान हो। आप जब खुदा से एक दूसरे के लिए दुआ करें तो आपकी दुआ सुनो इस ईमान के साथ कि जिस तरह इस औरत ने ईमान से इस बात को कहा कि मैं यीशु के पल्ले को छू लूंगी तो मैं क्या करूंगी? शिफा पाऊंगी। जी बेटा। इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? अब बड़ी खूबसूरत बात है कि यीशु कह रहे हैं कि मुझे किसी ने छुआ है। आगे पतरस भी कुछ कह रहा है। जी बेटा। जब सबने इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा कि आए साले
अब बहुत सारी भीड़ है, मेरा और आपका निजात दहिंदा उस भीड़ के अंदर है, और बहुत सारे लोग हो सकता है जो भी बांधे हो वो फजला सान शिफा मिल जाए, ओदे पल्ले भी छूंदे हो, ओदे कपड़े भी छूंदे हो, हाथ भी चूमदे हो, बड़ा कुछ करते हो, लेकिन शिफा नहीं मिलन नहीं, शिफा नहीं मिल रही। और यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे किसी ने छुआ है, मुझे किसी ने छुआ है। और पतरस क्या कह रहा है, खुदा का बंदा पतरस कह रहा है खुदा यीशु मसीह से कि आए साहिब, आए उस्ताद, आए रबी, इतने लोग हैं जो तेरे ऊपर गिरे पड़ते हैं, जो तेरे ऊपर गिर रहे हैं, जो तुझे दबा रहे हैं, लेकिन तू कह रहा है कि मुझे किसी ने छुआ है। ये किस तरह की बात हो गई? तो हजारों लोग छू रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मुझे किसी ने छुआ है। क्या वजह है? ईमान के साथ छूने से, यीशु मसीह को छूने से शिफा होगी। पादरी तनवीर को छूना शिफा को नहीं होगी, शिफा यीशु मसीह ने दी। वजह क्या? वजह यह है कि जो ईमान के साथ यीशु मसीह को छूते हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, वही शिफा पाते हैं, और कोई भी शिफा पा सकता है। मेरी बहुत सारी बहनों को मैं अक्सर देखता हूँ चर्चिज में, 5-7 वास्ते लाभ भी तो आते हैं, भैना बहुत जाती हैं शिफा के पीछे, शाफी पीछे नहीं जाते। आज शाफी को नाल लैके जाए ताकि तुम दूसरे वास्ते दुआ करना शुरू कर दो। आमीन। आगे क्या लिखा है? मगर यीशु ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ है, मगर यीशु ने कहा कि मुझे किसी ने छुआ है, इस भीड़ में से मुझे किसी ने छुआ है, मुझे मैंने मालूम किया कि कुव्वत मुझसे निकली है। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? बड़ी खूबसूरत बात है, हम सब इस बात को गाएंगे, हम सब मिलकर इस बात को सब अपने मुंह से बोलेंगे। मगर यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने मालूम किया है कि कुव्वत मुझ में से निकली है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली हो जाए। हमारा जीवन जो है वो खुदा यीशु मसीह के नाम को है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि कुव्वत मुझ में से निकली है। इसका मतलब है कि किसी पादरी जो कुव्वत नहीं है, पादरी से कोई जरा ना वो समझ लो अवेलेबिलिटी नहीं है। वजह क्या है? शिफा जो है, आज मेरा और आपका निजात दहिंदा कह रहे हैं कि कुव्वत मुझ में से निकली है, तो फिर उस औरत ने शिफा पाई है। इतनी बड़ी भीड़ लगी है, पता नहीं कितने को यीशु मसीह ने दबा दे, कितने को तो निकल दे, लेकिन शिफा नहीं बांटे। लेकिन एक औरत ने शिफा पाई, जिसने ईमान के साथ यीशु मसीह के पल्ले को छू लिया है, उसने शिफा पाई है। मेरा ईमान है कि आज जब आपने ईमान के साथ इस कलाम को सुना है, तो जरूर यीशु मसीह आपके साथ होंगे, तो आप भी उस ईमान के साथ दूसरों के लिए दुआ करिए। आगे जब उस औरत ने देखा कि वह छुप नहीं सकती, हाँ जी। भागती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस तरह से तुझे छुआ है, हाँ जी, और किस तरह उसे दम छुपा पा गई। हाँ जी, उसने उससे कहा, हाँ जी। देखो बड़ी खूबसूरत गल है। और लड़ती हुई कामदी हुई उस भीड़ के विच इतनी भीड़ लगी हुई है, वो आगे खुदा यीशु मसीह ने अपना पूरा माजरा दसिया कि मैं किस वजह तो खुदा जी तेरे छुए। आए रबी, आए साहिब, आए उस्ताद, मैंने तुझे क्यों छुआ? अब वो उसने जब बताया तो खुदा यीशु मसीह ने क्या लिखा है कि वो उसी वक्त जो है वो शिफा पा गए, जिन्हें अपना माल, रुपया, पैसा सब कुछ खर्च कर देता हकीमा ने, पता नहीं कितनी को जिंदगी बसर कर देती होगी। उस औरत ने 12 बरस तो बीमार रही, और उस तो बाद हमने कलाम से बड़ी खूबसूरत बात है कि यीशु मसीह जो मेरा और आपका निजात दहिंदा है, वो उस औरत से क्या कहती है? उसने उससे कहा, बेटी, उसने यीशु ने उससे कहा कि बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, सलामत चलिए। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि इस तरह का ईमान हमारा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि हम दूसरों के लिए दुआ करें और दूसरे शिफा पाना शुरू हो जाए, और ये ईमान रखें कि ना शिफा मैं दे सकता हूं, ना शिफा आप दे सकते हैं। शिफा देना जो है वो मेरे और आपके मुनज्जी निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह का काम है, और वो जिसे चाहते हैं, जिस वक्त चाहते हैं, वो उन्हें शिफा दे। और वो कहते हैं कि उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। और जिस औरत से कहा कि जा, तू सलामत चली जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। आज मैं चाहता हूं कि आज जब यीशु मसीह हमें मिला है, तो
तो इस यीशु मसीह को अपने गले लगाएं, इसे अपने घर में लेकर जाएं, अपनी जिंदगी में रखें और हमेशा की जिंदगी के वारिस बनकर इस कलाम को अपने साथ रखें। आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको बरकत बख्शे, ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को सीखते रहें। खुदा के नाम पे शुक्र। आए हम अपने सर को झुकाएं। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. आसमानी बुजुर्ग खुदा, मैं तेरे शुक्र की तारीफ करता हूँ तेरे खूबसूरत कलाम के लिए, तेरे मुंह की बातों के लिए जो खुदा तूने आज हमसे दी। हमें खुदा तू बरकत दे कि हम खुदा इस कलाम को अपनी जिंदगी में लेने वाले बन सके। खुदा हमें एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बन सके। जितनी जिंदगियों ने आज खुदा तेरे कलाम को सुना, तो हम सबके ईमान को बढ़ा और हम सबको अपने साथ चलने का फजल करा, ताकि जब तक इस जमीन पर हम परदेसी और मुसाफिर हैं, तेरे मुंह की बातों पर अमल करते रहें और खुदा तेरे हुक्मों में मसरूर रहकर अपनी जिंदगी को बसर करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। जितनी जिंदगियों ने आज खुदा तेरे कलाम को सुना है, खुदा वो सब बरकत के वारिस बनते चले जाए और खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। बाकी माला वक्त को भी खुदा तेरे हाथों में देता और तुझसे मिन्नत करता हूँ कि खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन जी। बदिया नजराना की हम गीत जरूर गाएंगे। ज़बूर 122 है। मैं खुश हो या जब मैं वहां ज़बूर शुरू करें। ज़बूर 122। Yeah.
वो खुदा से दुआ करें कि खुदा तो हमारी जिंदगी में 30 के 60 के नहीं बल्कि 100 के 100 गुना फल लाने वाली जिंदगी बनाए। खुदा से दुआ करें, हर एक जिंदगी आज दुआ करें। जो मकसद खुदा ने हमें दिया है कि हम एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बने, खुदा ने आज हमें एक बार फिर अपने हुजूर में आने का फैसला किया। आसमानी बुजुर्ग खुदा, मैं तेरे शुक्र तेरी तारीफ करता हूँ तेरे मुबारक नाम का कि तू बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, तू कुल बनी हुए इंसान का खुदा है। खुदा की आसमान तेरे तख्त और जमीन तेरे पांव तले की चौकी है, और इस चौकी से हम झुककर तुझे सजदा करते हैं और तेरे मुबारक नाम को धन्यवाद देते हैं। आई हुई जिंदगियों के लिए खुदा तेरी बरकत चाहते हैं। यीशु सिकादी के नाम से आई हुई एक एक जिंदगी पर, इनके घरानों पर, इनके रोजगार पर, कारोबार पर खुदा तेरी बरकत चाहते हैं। जितनी मुखियों ने आज खुदा तेरे दियों में से दिया है, खुदा तू इसे अपने जलाल के लिए खर्च और इस्तेमाल करने का यीशु मसीह ने दो तू जो था, तू जो है और तू जो आने वाला है, आए खुदावंद हम तेरे शुक्र करते हैं कि खुदावंद तूने कहा कि अपने चारपाई उठा और चल रहा। हम खुदावंद तुझसे विनती करते हैं कि तू हमारी जिंदगी में आ, हमारे घराने में आ, ताकि इसी तरह तेरी शुक्रगुजारी करते रहें और तेरे कलाम को सीखते रहें और एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बन सकें। मैं तेरे बंदा यूनुस मसीह के लिए भी खुदावंद तेरी बरकत चाहता हूँ, अपने बुजुर्ग के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं। यीशु सिकादी के नाम से हर तरह की बीमारी को, हर तरह की कमी कमजोरी को यीशु मसीह के नाम से बांधते और खुदावंद चाहते हैं कि तू अपने बंदा को कामिल शिफा दे, ताकि खुदावंद तेरे नाम को इज्जत चला दे। जिस तरह तूने 38 बरस से बीमार को खुदावंद शिफा बख्शी और उसे कहा कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है, बेशक खुदावंद तो आज अपने बंदा से ये कहता है कि उठ और अपनी चारपाई उठा और चल। बेशक खुदावंद मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से तेरे बंदा को खुदावंद ताजगी मिली, आई हुई एक एक जिंदगी को ताजगी मिली, आई हुई जिंदगियों के लिए बरकत का बायस बना। खुदावंद तेरे शुक्र तेरी तारीफ करता हूं, मैं अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने घराने के लिए खुदावंद तेरे शुक्र करता हूं कि जितनी जिंदगियां खुदावंद तूने हमें अता की कि जिनको खुदावंद तेरे कलाम को खुदावंद सुनाया जाए, सिखाया जाए, इन सब के लिए तेरी बरकत चाहता हूं। बेटियों के लिए मैं खुदावंद तेरी बरकत चाहता हूं और खुदावंद चाहता हूं कि इनके ज़हनों को खोल, इनकी सोचों को, इनके ख्यालों को अपनी तरफ कर और इन्हें अपने कलाम में मसरूर रहने का फैसला कर। इसी तरह बेटों के लिए भी खुदावंद तेरी बरकत चाहता हूं, भाइयों के लिए तेरी बरकत चाहता हूं, इन्हें खुदावंद तो अपने साथ चलने का फजल अता कर, ताकि आने वाले सबक में खुदावंद अपने आप को तैयार करने वाले बन सके। तेरी खुदावंद इस काम को जो खुदावंद ने हमें दिया है उसे वफादारी से निभाते रहें, पूरा करते रहें और तुझसे बरकत को हासिल करने वाले बन सके। खुदावंद एक बार फिर आई हुई एक जिंदगी के लिए, घराने के लिए, कारोबार के लिए, रोजगार के लिए, हर एक चीज के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं, माल मवेशियों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और खुदावंद तुझसे विनती करते हैं कि तू हम सबको अपने साथ चलने का फजल अता कर। जो आज तेरी हजूरी में आने से कासिर रहे उनके लिए भी खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं कि खुदावंद आने वाले दिनों में उन्हें भी खुदावंद तू अपने हजूर में लेकर आ, ताकि वो भी बरकत को हासिल करें और बतेरों के लिए बरकत के बायस बनते चले जाएं। तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, ये सब कुछ मांगते हैं तेरे जिंदा और अपनी जलाल नाम के वसीला से, आमीन। फिर खुदा यीशु ने अपने शागिर्दों को यूं दुआ करना सिखाई, आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदार माफ करते हैं तू हमारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि हम बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत